हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज आपके लिए हिंदी साहित्य की इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच आए हैं अन्य विधाओं के बारे में, जैसे आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत वगैरह वगैरह। तो चलिए पहले हम आत्मकथा से प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का पर्याय माना जाता है। यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है क्रमशः जीवन और लिखना। जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 ईस्वी में ब्रजभाषा को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना जाता है। जीवन सार नाम से प्रेमचंद ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक जनवरी 1931 में प्रकाशित की थी। इसी अंक में आत्मकथ्य नाम से जयशंकर प्रसाद की कविता प्रकाशित हुई थी। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी 1941 को प्रायः हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। निराला की आत्मकथा शीर्षक से 1970 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली कृति के रचनाकार सूर्य प्रसाद दीक्षित हैं। गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से हिंदी एवं बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1980 में कमलेश्वर ने किया। राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र नाम से लिखी है। 1984 ईस्वी में विष्णुचंद शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। रामदरस मिश्र की आत्मकथा के चारों भाग, जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ, 1991 में समय है सहचर नाम से एक संकलन में प्रकाशित है हुए। इसी प्रकार रामविलास शर्मा की आत्मकथा के तीनों भाग, मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुए। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने लिखी। प्रथम महिला आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने, इनकी आत्मकथा 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई। उनके बचपन से लेकर उनके पति की मृत्यु तक की घटनाएं संकलित हैं। साथ ही इसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र है। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूं 2002 में कथा को आत्मकथ्यांश कहा है। देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया, जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग है। 1999 में प्रकाशित मोहन दास नैमिषराय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। सन 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथाएं हैं, कुछ देखते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन चरित्र, सत्यानंद अग्निहोत्री की मुझमें देव जीवन का विकास, रामविलास शुक्ल की मैं क्रांतिकारी कैसे बना, डॉक्टर राम श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकथा, बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं, राहुल संकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, हरिभाव उपाध्याय साधना के पथ पर 1946 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948। 1950 के बाद हिंदी की कुछ आत्मकथाएं उन्हें देख लेते हैं। जैसे यशपाल की आत्मकथा है, यह 3 भागों में, सिंहावलोकन प्रथम भाग 1951, दूसरी भाग 1952 और तृतीय भाग 1955। सत्यदेव परिव्राजक की स्वतंत्रता की खोज में 1951 में, शांति द्विवेदी की परिव्राजक की प्रजा 1952, देवेंद्र सत्यार्थी का 2 भागों में, चांद सूरज के विरन और नील यक्षिणी 1985 में, गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र, चतुर्सेन शास्त्री 2 भागों में इनका भी है, यादों की परछाइयां और मेरी आत्म कहानी, सेठ गोविंद दास की आत्मनिरीक्षण 3 भागों में है, देवराज उपाध्याय का भाग 1 बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर 1970, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी मेरी आत्मकथा, पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर, संतराम बीए मेरे जीवन के अनुभव, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव के जीवन के 4 अध्याय। हरिवंश राय बच्चन जी की अगर बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, दसम
10 द्वार से सोपान तक। वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी, रामावतार अरुण की अरुणायन, बलराज साहनी की मेरी फिल्मी आत्मकथा, कृष्णचंद आधे सफर की पूरी कहानी, रामविलास शर्मा घर की बात, शिव पूजन सहाय मेरी जीवन, हंस राज रहबर खंड 3 में मेरे 7 जन्म, अमृतलाल नागर के टुकड़े टुकड़े दास्ता, यशपाल जैन की मेरी जीवन धारा, परेश्वरनाथ रेणु आत्म परिचय, डॉक्टर नगेंद्र अर्ध कथा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, रामदरस मिश्र की सहचर है समय फुर्सत के दिन 2, कमलेश्वर के 3 भागों में है जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। गोपाल प्रसाद व्यास ने कहो व्यास कैसे कैसी कही, उपेंद्र नाथ हंस की चेहरे अनेक, रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग, रविंद्र कालिया गालिब छूटी शराब, भगवती चरण वर्मा कहीं न जाए का कहिए, राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ कर देखता हूं, अखिलेश की वह जो यथार्थ था, भीष्म साहनी के आज के अतीत, अशोक वाजपेयी के पाव भर जीने में ब्रह्मभोज, जीरे में ब्रह्मभोज, स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा, विष्णु प्रभाकर भाग 1 पंखहीन, भाग 2 मुक्त गगन में, भाग 3 पंछी उड़ गया, रविंद्र त्यागी बसंत से पतझर तक, कन्हैया लाल नंदन की एक अंतहीन तलाश, कहां कहां से गुजरा, डॉक्टर देवेश ठाकुर का यों ही जिया, कृष्ण बलदेव वैद्य का शम अ हर रंग में, नंद चतुर्वेदी का अतीत राग, जाबिर हुसैन का रेत पर खेमा, राम कमल राय का एक अंतहीन तलाश, दीनानाथ मल्होत्रा भूली नहीं जो यादें, कृष्ण बिहारी मिश्र सागर के इस पार से उस पार तक, हृदयेश का जोखिम, एकांत श्रीवास्तव मेरे दिन मेरे वर्ष, ज्ञानेश्वर मूले माटी पंख और आकाश, मिथिलेश्वर का कहां तक कहें युगों की बात, स्वयं प्रकाश धूप में नंगे पांव, सुमित्रानंद पंत 60 वर्ष एक रेखांकन। हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथाएं कौन सी देखते हैं, जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा प्रथम आत्मकथा, प्रतिभा अग्रवाल की भाग 2 में है दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी की, कुशल अंसल जो कहा नहीं गया, कृष्ण अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा और औरत, पद्मा सचदेव की बूंद बावड़ी, शिवानी की सुनहु तात यह अमर कहानी, शीला झुंझुनवाला कुछ कही कुछ अनकही, मैत्रेयी पुष्पा का कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये दोनों, रमणिका गुप्ता की हादसे और आप हुदरी, सुनीता जैन की सब जो काया, मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी, प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या, चंद्र किरण सोनरेक्सा की पिंजरे की मैना, अनीता राकेश की संतरे और संतरे, ममता कालिया की कितने शहरों में कितनी बार, चंद्रकांता हाशिए की इबारतें, सुषम बेदी आरोही आरोही अवरोही, रजनी तिलक अपनी जमी अपनी आसमां। हिंदी में दलित आत्मकथाओं की अगर बात करें तो मोहन दास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, कौशल्याबेन संतरी दोहरा अभिशाप। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जूम हो गया है पेज, तो इसको लाते हैं लिमिट में हम लोग थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। माता प्रसाद का झोपड़ी से राजभवन तक, सूरज पाल सिंह चौहान का तिरस्कृत और संतप्त, शिवराज सिंह बेचैन का बेवक्त गुजर गया माली मेरे बचपन मेरे कंधों पर, रमाशंकर आर्य की रचना है घुटन, तुलसी राम की मुर्दहिया प्रथम भाग, मणिकर्णिका दूसरा भाग, रूप नारायण सोनकर का नागफनी 2007 में प्रथम बार, मेरे जीवन की बाइबिल 2007 में, डॉक्टर धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िया, सुशीला टाकभोरे सिकंजे का दर्द। अब देखते हैं जीवनी, आत्मकथा देखें, अब देखते हैं जीवनी। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथाएं, जीवनी इसके बाद नीचे रहेगा शायद, लेखक आत्मकथा, अनुदित आत्मकथा देखते हैं। जैसे एक तरफ यहाँ पे लेखक हैं, फिर आत्मकथा है वर्ष, फिर भाषा, फिर अनुदित आत्मकथा मतलब अनुवादित की गई। दया पवार ने बलूत आत्मकथा भाषा मराठी में अछूत का अनुवाद किया। शरण कुमार लिम्बाले ने अक्कर मासी मराठी भाषा में अक्कर मासी को अनुदित किया। लक्ष्मण गायकवाड़ उचत्या मराठी में उचक्का। बेबी हालदार
आलो अंधारी, बंगला में आलो अंधारी, सीमा जाकी तोसेन हकाई, जापानी अवज्ञा के नाम से। बलवीर माधोपुरी छांग्या रुख, पंजाबी छांग्या रुख के नाम से ही। अब देखते हैं जीवनी के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। जीवनी आधुनिक हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। वैसे पश्चिम में इस विधा की परंपरा ईसा पूर्व से ही मिलती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। भारतेंदु ने चरितावली की रचना की, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन चरित्र संक्षिप्त में है। इसके अलावा इन्होंने पंच पवित्रात्मा शीर्षक से इस्लामिक धर्मगुरुओं की संक्षिप्त जीवनी भी लिखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जीवनी अथवा जीवन चरित्र जैसी 5 पुस्तकों की रचना की। प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन और चरित चर्चा, ओंकार शरद द्वारा लिखित राम मनोहर लोहिया 1971 में राजनीतिक जीवन पर लिखी महत्वपूर्ण जीवनी है। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। किसको? गोपाल शर्मा शास्त्री को। गोपाल शर्मा शास्त्री दयानंद दिग्विजय जीवनी वर्ष लिखी। बाबू राधाकृष्ण लेखक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। शिवनंदन हरिश्चंद्र के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबू राधाकृष्ण दास, रामचंद्र वर्मा महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिड़ला बापू, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, ब्रजरत्न दास भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948, सुशीला नायर बापू के कारावास की कहानी, रामवृक्ष बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण, राहुल सांकृत्यायन स्टालिन। राहुल सांकृत्यायन की जीवनी के बारे में बात करें तो कार्ल मार्क्स की, राहुल सांकृत्यायन लेनिन की भी, राहुल सांकृत्यायन माओ त्से की भी, ऋषि जैमिनी कौशिक बरुआ माखनलाल चतुर्वेदी ने, अमृत राय कलम का सिपाही, चंद्रशेखर शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, मदन गोपाल कलम का मजदूर 1964, जैनेन्द्र अकाल पुरुष गांधी, भगवती प्रसाद सिंह मनीषी की लोक यात्रा, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना, शांति जोशी सुमित्रानंद पंत और जीवन और साहित्य, जगदीश माथुर जिन्होंने जीना जाना, डॉक्टर शिव प्रसाद उत्तर योगी श्री अरविंद, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा शरदचंद्र, अमृतलाल नागर चैतन्य महाप्रभु, विष्णु शर्मा अग्निसेतु नजरुल इस्लाम, हंसराज रहबर योद्धा सन्यासी विवेकानंद, शिवसागर मिश्र दिनकर एक सहज पुरुष, रामविलास शर्मा मार्क्स ट्रोत्स्की एशियाई समाज, राज कमल राय शिखर से सागर तक अज्ञेय, रामनिवास जाजू मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला, शोभाकांत बाबूजी नागार्जुन 1991। इस तरह से जितने यहाँ पे जीवनी आप देख रहे हैं, मैं यहाँ सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ तो दे ही देता हूँ हर रोज, तो आप पीडीएफ से इस प्रकार के नोट्स तैयार करिए और इनको पूरी तरह से रट जाइए। इसी में आपका भी भला है, सबका भला है। अब आगे देखते हैं कौन सी विधा है, यात्रा साहित्य, ठीक है। तो अब यात्रा साहित्य के बारे में देखते हैं क्या चीजें हैं जो हमें समझने वाली है। यात्रा साहित्य को यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना गया। उन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा शीर्षकों से अपने यात्रा वृत्तांत लिखा। महापंडित सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना जाता है। घुमंतु आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन और अज्ञेय को घुमक्कड़ विहत्रयी कहा जाता है। लेखक और यात्रा वृत्तांत की देखें, दामोदर शास्त्री मेरी पूर्व दिग यात्रा, देवी प्रसाद खत्री रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा, शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी प्रदक्षिणा, स्वामी सत्य देव परिव्राजक मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हमारी जापान यात्रा, रामनारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मास, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून और चीन में क्या क्या देखा। तो यह एक लंबी लिस्ट है, आप देखिएगा इसे और कोशिश करिए कि इसको नोट्स बनाइए, नहीं तो बार बार वीडियो को सुनने का प्रयास करिए। इतनी सारी ये है, यहाँ यात्रा वृत्तांत है, जीवनी है,
परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर ही बनेंगे और बनते आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं संस्मरण। अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे संस्मरण के बारे में दे रहे हैं। संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो, देखते हैं इसको जूम हो जाए तो और मजा रहेगा। हाँ जूम तो हो गया, हाँ सही है। पेज भी थोड़ा सा देखना पड़ता है ना कि भागा ना रहे इधर। अब इससे बड़ा कर देंगे तो बाहर हो जाएगा। संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। बनारसीदास चतुर्वेदी के शब्दों में संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है कि एक सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। हिंदी संस्मरण लेखक की तुलना शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन का अंत, सभा की दृश्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर इत्यादि संस्मरणात्मक लेखों की रचना स्वयं। पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। लेखक हैं संस्मरण देखते हैं पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा पद्म पराग प्रबंध मंजरी, श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के प्रणेता, शिकार प्रणव का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण। शिव नारायण टंडन की झलक, घनश्याम दास बिड़ला बापू, राधिका रमण प्रसाद सिंह टूटा तारा, राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ, शिव पूजन साहेब वे दिन वे लोग, प्रकाश गुप्त पुरानी स्मृतियां, संजीवन वर्मा भारतीय एल्बम 1950, ओंकार शरद लंका महाराज, बनारसी चतुर्वेदी हमारे आराध्य संस्मरण, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जिंदगी मुस्काई, राहुल सांकृत्यायन बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ हूं, महादेवी वर्मा पथ के स्वामी, जैनेन्द्र कुमार ये और वे, राम वृक्ष बेनीपुरी जंजीर और दीवारें, कैलाश काटजू मैं भूल नहीं सकता, उपेंद्र रस्क माटो मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई, सेठ गोविंद स्मृति कण, इन विद्या वाचस्पति, इंद्र विद्या वाचस्पति मैं उनका ऋणी हूं। अब यहाँ पे एक लंबी लिस्टिंग दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं और मैंने पीडीएफ में डाल रखी है ऑलरेडी, तो आप सबको तो मिल ही जाएगी। जैसे पीडीएफ मिलेगी इसको पढ़िए बार बार और अभ्यास करते रहिए, क्योंकि इस तरह की जब अभ्यास आप करेंगे तो निस्संदेह आपको धीरे धीरे रटने की विद्या कम हो जाएगी, मतलब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अंग्रेजी में स्केच शब्द का हिंदी पर्याय है रेखा चित्र। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण और सजीव अंकन है। श्रीराम शर्मा का बोलती प्रतिमा रेखा चित्र, राम वृक्ष बेनीपुर का लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मिल के पत्थर इत्यादि। प्रकाश चंद्र गुप्त रेखा चित्र मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच। महादेवी वर्मा की अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाएं बोल उठी, सत्यवती मलिक का अमित रेखाएं, बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र और सेतु बंध। तो यह उदाहरण है रेखा चित्र के। अब देखते हैं रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। अर्थात रिपोर्टाज ऐसे रिपोर्ट्स है जिसमें साहित्यिकता एवं कलात्मकता का समावेश हो। इसका जन्मदाता रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को माना जाता है। विधा के रूप में रिपोर्टाज का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। हिंदी में रिपोर्टाज की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की कृति लक्ष्मीपुरा से होती है। यह रिपोर्टाज रूपाभ के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ था। 1944 में विशाल भारत बंगाल के अकाल पर अदम्य जीवन शीर्षक से रांगे राघव ने स्थायी महत्व के रिपोर्टाज लिखे, जो बाद में तूफानों के बीच नाम से संकलित हुए। यहीं से अमृत रॉय ने रिपोर्टाज लेखन का वास्तविक प्रचलन माना है। शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई 2, रांगे राघव का तूफानों के बीच 1941, प्रकाश चंद्रगुप्त स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, उपेन्द्रनाथ पहाड़ों में प्रेममय संगीत। तो यह रिपोर्टाज की एक लिस्ट है, आप रिपोर्टाज देख लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। अब देखते हैं डायरी। जब कोई व्यक्ति तिथियों का उल्लेख करते हुए घटनाओं का उसी क्रम में लिपिबद्ध करता है जिस क्रम से उसके जीवन में घटित हुई हैं,
जिस क्रम से उसने उन्हें अपने जीवन काल में देखा, सुना अथवा सोचा समझा, तब डायरी की विधा का जन्म होता है। विधा के रूप में डायरी आत्मकथा के एकदम निकट पड़ने वाली साहित्यिक विधा है, लेकिन हाँ अलग है। हिंदी साहित्य में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। घनश्याम दास बिड़ला डायरी के पन्ने, धीरेन्द्र वर्मा मेरी कॉलेज डायरी, सुंदरलाल त्रिपाठी दैनंदिनी, सियाराम शरण गुप्त दैनिकी, उपेंद्र नाथ हस्क ज्यादा अपनी कम पराई, जमुना लाल बजाज की डायरी, हरिवंश बच्चन प्रवास की डायरी। तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न रचनाएं जो दी हुई हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं यहां पे पत्र साहित्य के बारे में देख लेते हैं कि कुछ और दिया है, पत्र साहित्य क्या कैसे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। पत्र लेखन तो लिखने की कला के आविष्कार के साथ ही आरंभ हुआ होगा, किंतु साहित्य की एक मूल्यवान विधा मानकर प्रकाशित करने और उसे कला रूप का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति सर्वथा नई है। वैयक्तिकता पत्र साहित्य की मूल विशेषता है, वह मात्र दो हृदयों के बीच का आदान प्रदान है। संकलन करता इधर इधर पत्र, धीरेन्द्र वर्मा यूरोप के पत्र, बनारसी दास चतुर्वेदी व हरिशंकर शर्मा पद्म सिंह शर्मा के पत्र, किशोरी दास वाजपेयी साहित्यकों के पत्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा व लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह, वियोगी हरि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, हरिवंश राय बच्चन कवियों में सौम्य संत, अमृत राय चिट्ठी पत्री 2 भाग। तो इस प्रकार से यह बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा पत्र साहित्य विभिन्न प्रकार के। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इंटरव्यू साहित्य। ठीक है, होता है ना कि इंटरव्यू वगैरह भी इसमें रहता है, साक्षात्कार जिसे आप कहते हैं हिंदी में। इंटरव्यू में कला, साहित्य, राजनीति, दर्शन, आध्यात्म, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र की महान और मान्य विभूतियों से मिलकर किन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में उनके विचार या दृष्टिकोण जानने और उन्हें उन्हीं की शैली, भाषा, भंगिमा में व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। संभवतः बनारसी दास चतुर्वेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रत्नाकर जी से बातचीत, विशाल भारत दिसंबर 1931, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन, विशाल भारत जनवरी 1932 प्रकाशित करके इस विधा की शुरुआत की। बेनी माधव शर्मा जी ने की कवि दर्शन इस विधा की प्रथम स्वतंत्र कृति मानी गई है। और इंटरव्यू में देखिए, बनारसी दास चतुर्वेदी रत्नाकर जी से बातचीत 1931, प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बेनी माधव शर्मा कवि दर्शन, पद्म सिंह शर्मा मैं इनसे मिला, देवेंद्र सत्यार्थी कला के साक्षात्कार, शरद देवड़ा हिंदी की 4 नवोदित लेखिकाओं से एक रंगमंची काल्पनिक इंटरव्यू, एक आलोचक की नोटबुक। तो यहां पर इंटरव्यू आप देख लीजिएगा, पत्र पत्रिकाएं देख लीजिएगा, साक्षात्कार क्या है, इन सारी चीजों को देख लीजिए। तो कुल मिला के हमारी आज की यहाँ पे यह गद्य की कक्षा समाप्त हो रही है। कुछ विविध है जिसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, हम आपसे वह लेके मिलने वाले हैं। अब आगे हम मिलने वाले हैं आपसे लेके पत्रकारिता और उसके बाद विविध। तो पत्रकारिता आएगा, उसके बाद विविध आएगा। विविध में कुछ खास नहीं है, लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लिस्टिंग को कुछ पढ़ाने की आवश्यकता उसमें है नहीं है, कुछ समझाने की नहीं है। उसके बाद सीधे हम अगले अपने सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर अब बढ़ने वाले हैं, काव्य शास्त्र। सीधे हम काव्य शास्त्र में गोते लगाने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, कल की क्लास के बाद, कल का मतलब कल सैटरडे है, कल की क्लास आएगी, उसके बाद मंडे की क्लास, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे काव्य शास्त्र का प्रारंभ, और उसके बाद डिटेल में काव्य शास्त्र को पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सबको। देखते रहिए, ईश्वर सबका भला करें।